जनरल कंसेप्ट पता होना चाहिए आप लोगों को। ये बात लाजमी याद रखिएगा कि हमारे पास जितनी भी मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं, दे आर ऑलवेज बेसिक। वो हमारे पास हमेशा क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक। कैसे पता चलेगा, सबूत क्या, सबूत हमारे पास ये है कि जब हम मेटल्स के ऑक्साइड को डालते हैं वाटर के अंदर, किस में डिसॉल्व करते हैं, वाटर के अंदर, तो वो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं बेस। जैसे कि लिथियम ऑक्साइड बनेगा वाटर के अंदर, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस तरह सोडियम क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम क्या बनाएगा, KOH, ठीक है ना। साथ में आप जो भी बाय प्रोडक्ट लिख दें साथ में। तो जब भी आप किसी भी मेटल के ऑक्साइड को लेते हैं और वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वो क्या देते हैं, आपको बेस देते हैं, ठीक है। रिजल्ट क्या बन रहा है, बेस बन रही है। तो आपको पता चल गया है कि हमारे पास ये जो सब्सटेंस है, ये जो मेटल्स के ऑक्साइड हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर, ओके, ठीक है। और हमारे पास जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है, मैं कह रही हूँ ये एसिडिक है। अब कैसे पता चलेगा, अगेन हम इनको डिसॉल्व करेंगे वाटर में, हम इनको डिसॉल्व करेंगे वाटर में, ठीक है। जिस तरह हमारे पास ऊपर वाले कंपाउंड ने वाटर में क्या दी थी, बेस दी थी। ये देखिए मैंने रिएक्ट करवाया है, लिथियम ऑक्साइड से क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। इसी तरह जब मैं यहाँ पे इनको डिसॉल्व कर रही हूँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर से मिलकर क्या बना दिया, कार्बोनिक एसिड H2CO3। इसने क्या बना दिया, HNO3 नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए मैं नाम ही बोल रही हूँ, आपको पता है ये सारे क्या एसिड है, ठीक है। तो हमारे पास इसका मतलब क्या, हमारे पास ये कंपाउंड क्या थे, एसिडिक थे। वैसे आपको उसकी प्रॉपर्टी नहीं पता चल रहा था कि वो एसिडिक है या बेसिक है। जब आपने वाटर में डाला तो उन्होंने क्या कर दिया, वहां पे एसिड्स बना दिए, ठीक है। तो हमारे पास ये कोई एक डिफरेंशिएट करने का मेथड है कि अगर आपको कंपाउंड दिया गया है तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एसिडिक या बेसिक। हम उस कंपाउंड को डालेंगे वाटर में, ठीक है। अगर उसने प्रोडक्ट में बेस बना दी, इट्स मीन वो कंपाउंड हमारे पास क्या, बेसिक है। और अगर उसने प्रोडक्ट में एसिड बना दी, इट्स मीन वो कंपाउंड हमारे पास क्या, एसिडिक है। तो हम कहेंगे हमारे पास जो मेटल्स के ऑक्साइड हैं, दीज आर ऑल मेटल, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। जो हमारे मेटल्स के ऑक्साइड हैं वो बनाते हैं बेसिक सॉल्यूशन एंड दे आर बेसिक इन नेचर। और जो हमारे पास नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, दीज आर ऑल नॉन मेटल्स, वो बस क्या है, एसिडिक हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड वो बस क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट में एसिड बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो वाटर को देखें, अब वाटर जो है वो बेस के साथ भी रिएक्ट करे, वाटर जो है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे, ऐसा ही है। मैंने कहा ये इस केस में ये एसिडिक है तो वाटर वहां पे एज अ बेस काम करेगा। इस केस में बेसिक है, वाटर वहां पे एज अ एसिड काम करे। यानी वाटर जो है उसकी डुअल नेचर है, वो बेस के साथ एज अ एसिड काम करता है और एसिड के साथ एज अ बेस काम करते हैं। ऐसे कंपाउंड जो कि डुअल नेचर शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक। जैसे वाटर एम्फोटेरिक है, मतलब कि वाटर हम खुद सिंपल वाटर हम लोग लें तो वो ना एसिडिक है ना बेसिक है, लेकिन हम वाटर रिएक्ट करवाते हैं हम बेस के साथ तो वाटर वहां पे एज एसिड काम करेगा, ठीक है। और जब हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर को एसिड के साथ तो वहां पे वाटर एज अ बेस काम करेगा। ये बात समझ आई एम्फोटेरिक वाली। ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि एसिड के साथ एज अ बेस काम करते हैं और बेस एज एसिड काम करते हैं, खुद वो न्यूट्रल होते हैं। जैसे वाटर खुद न्यूट्रल है, वाटर की pH 7 है, वाटर ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। एकदम उसको बेस से रिएक्ट करवाए तो एज एसिड काम करे, जब हम उसको एसिड से रिएक्ट करवाए तो एज अ बेस काम करे। तो ऐसे कंपाउंड हम कहते हैं एम्फोटेरिक, जो खुद न्यूट्रल हो लेकिन अपनी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं जब किसी कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं, दैट आर एम्फोटेरिक। यहाँ तक कोई इश्यू है बेटा, यहाँ तक बात समझ आई है? ये जनरल कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो अगला आपको समझ आएगा। जी क्लास, यहाँ तक क्वेश्चन है तो बताएं।
क्लास वेट अ मिनट। जी बेटा कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेश्चन है तो बताएं, मैं माइक ऑन कर देती हूँ, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। क्लास व्हाट दिस बिहेवियर, सारे सोए तो नहीं हुए आप लोग? जिस तरह आप लोगों का रिस्पॉन्स है बेटा, मैंने सबकी एब्सेंट मार्क करनी है आज। ये तो बता देगा आप लोग कितना क्लियर है ना ये। जब जी किसी क्वेश्चन है, कौन कह रहा है क्वेश्चन है? जी मुबशिर बेटा क्वेश्चन है आपका? अच्छा चलें भाई, चलें आगे देखिए। अब मैंने आपसे बताया था कि वाटर एम्फोटेरिक है, ठीक है, कि वाटर की खुद कोई एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। वो जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो एज अ बेस, और जब बेस साथ काम करेगा ऐसा एसिड। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स है, वाटर एम्फोटेरिक नहीं है। जैसे कि आपके पास एल्यूमिनियम है Al2O3, वो एम्फोटेरिक है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी एम्फोटेरिक होती है। कैसे? जब वो बेस साथ काम करता है तो एज अ एसिड, और जब ऐसे साथ काम करता है तो एज अ बेस काम। जैसे अगर हम बात करते हैं Al2O3 को ले, हम इसको रिएक्ट करवाएं किसी बेस के साथ, KOH के साथ, तो अब जब बेस से रिएक्ट कर, हमारे पास ये पता है ये बेस है, ठीक है। तो जब बेस से रिएक्ट करेगा तो Al2O3 एज अ एसिड काम करेगा, इसे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं, एज अ एसिड काम करेगा, ठीक है। और क्या बनेगा? AlCl3, यानी एसिड बेस रिएक्शन हुआ, साल्ट बन गया, और साथ में क्या बनेगा? वाटर, ठीक है। इसी जब Al2O3 को एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम रिएक्ट करवाएं किसी भी एसिड के साथ, जैसे मैं ले लेती हूँ सल्फ्यूरिक एसिड ले लेती हूँ, ठीक है। तो जब ये किसी एसिड से रिएक्ट कर देगा, सॉरी बेटा सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट डिफरेंट लिख दी है, मैंने वो बेस लेके प्रोडक्ट डिफरेंट कर दिया आगे। Al2O3 मिली है, KOH से रिएक्ट कर, जिसने क्या बनाना है? इसने बनाना है आई एम नॉट श्योर, एक जी KAL, आई थिंक Al2O3 होता है या AlOH होता है, यहाँ से मुझे कंफ्यूजन हो गया बेटा, कि Al2O3 आई थिंक OH होता है, मुझे थोड़ा सा यहाँ से भूल गया, लेकिन प्रोडक्ट कुछ ऐसी ही बन रही थी। मुझे प्रोडक्ट यहाँ से हो रही है, आई थिंक K2AlOH होल वाइज होता है, ऐसा कुछ प्रोडक्ट थी, मुझे बिल्कुल ही जेन से निकल गई है। आई डोंट थिंक सो कि यही है, शायद मे बी, इसको बाद में बैलेंस कर लेते हैं। और जब ये रिएक्ट करेगा एज अ, और जब ये रिएक्ट करेगा एज अ एसिड के साथ, एज एसिड नहीं सॉरी एसिड के साथ, आई एम सॉरी थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है आप लोगों को और मुझे भी, बट चलता रहता है। देखिए अब यहाँ पे दोबारा बताती हूँ, हमने Al2O3 को लिया, जब हमने इसको सब बेस से रिएक्ट करवाया है तो वो एज एसिड काम कर रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हुए, साल्ट बन गया, ठीक है। जो प्रोडक्ट बने आपकी बुक में लिखी होगी, देख लीजिए, शायद कोई मिस्टेक हो यहाँ पे, देख लीजिएगा, ठीक है। जब मैंने Al2O3 को रिएक्ट करवाया है HCl के साथ, जी जी मुझे पता है ना, मुझे बिल्कुल भूलिए, मेरे बुक फिलहाल है ही नहीं, और जो है वो मेरे सामने प्रोडक्ट याद ही मुझे नहीं आ रही है। जो भी आपकी बुक में लिखी हुई है ना, आप देख लीजिएगा, ठीक है। हम शायद मुझे याद आ जाए, पढ़ते पढ़ते मैं बता दूंगी फिर। आई थिंक AlKl होते या समथिंग, मुझे भूला है। अच्छा अब देखिए दोनों केसेस में Al2O3 लिया, यहाँ फर्क है। जब हमने यहाँ बेस ली है तो ये एज एसिड काम कर रहे हैं। अब हमने यहाँ HCl को एसिड लिया, यहाँ पे हमने एसिड लिया, ठीक है। जब हम Al2O3 को रिएक्ट करवाएंगे एसिड के साथ तो वहां पे ये बेस काम करेगी। अब आप इसको देखें, एक ही सब्सटेंस है, एक रिएक्शन में वो एज एसिड काम कर रहा है, एक रिएक्शन में वो एज अ बेस काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास ये जो है ये हमारे पास क्या कहते हैं उसे, एम्फोटेरिक है, ठीक है, कि इसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी ना ये एसिडिक है ना बेसिक है, एम्फोटेरिक है। जब किसी बेस से रिएक्ट करता है तो एज अ एसिड,
जब एसिड रिएक्ट करता है तो एज अ बेस काम करता है। अब यहाँ पे रिएक्शन होगा एसिड बेस रिएक्शन, AlCl3 और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है बेटा, आई थिंक मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट ये होती है KAlO, नहीं ये भी नहीं है। चलिए बेटा ये बैलेंस से मैंने इसको बैलेंस करने में बाद में करके बता देती हूँ आपको, ये आपकी बुक में लिखी है। ठीक है, तो हमने कहा एक तो वाटर एज एम्फोटेरिक सब्सटेंस काम करता है, सेकेंडली हमने कहा Al2O3 एज एम्फोटेरिक। थर्ड एग्जांपल क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड, ये भी एम्फोटेरिक है। कैसे, जब ये काम कर रहा है किसी भी एसिड के साथ, ये हमारे पास एसिड है नाइट्रिक एसिड, तो ये एक्ट करता है एज अ बेस, और जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे बेस के साथ तो ये एक्ट करेगा एज अ एसिड। देखो ये भी एम्फोटेरिक का डुअल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एसिड की भी और बेस की भी। अगेन जब रिएक्ट किया एसिड तो क्या बन गया, हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गई है। ठीक है, हमारे पास क्रोमियम का नाइट्रेट बन गया है और साथ में बन गया वाटर। मैं यहाँ पे साथ में नहीं लिखी बाय प्रोडक्ट, आप साथ मेंशन कर लीजिएगा। और जब रिएक्ट करवाया इसको बेस था तो हमारे पास क्या बना है, ये सॉल्ट बना, साथ बना है वाटर बने। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये थी, आपको मेन टॉपिक था एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं जो कि वाटर के अंदर क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग बेसिक सब्सटेंस। आज थोड़ा सा आगे पीछे मेरी वर्डिंग हो रही है। क्या मैंने बोला कि एसिडिक सब्सटेंस क्या होते हैं जो कि वाटर के अंदर क्या देते हैं, एसिड देते हैं। बेसिक सब्सटेंस क्या होते हैं जो वाटर के अंदर क्या देते हैं, बेस देते हैं। ठीक है ना। और एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होते हैं जिनकी अपनी कोई एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी नहीं होती, वो डुअल नेचर शो करते हैं, वो ऐसे साथ काम करते हैं एज अ बेस और बेस साथ काम करते हैं एज अ एसिड, हम कहते हैं एम्फोटेरिक। इसकी मैंने आपको 3 एग्जांपल दी हैं, वाटर, क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहां तक मुझे बताएं क्लियर हुआ आप लोगों को? क्लास यहां तक क्लियर हुए? और एक और बात याद रखिएगा बेटा, इसके बाद जो मैं लीव करने सेकंड ज्वाइन करेंगे, जो बच्चे सेकंड ग्रुप ज्वाइन करेंगे उसको लगाऊंगी मैं अटेंडेंस, क्योंकि अभी मैं स्क्रीनशॉट नहीं लिया अटेंडेंस का, मैं क्लास के खत्म होने से 5 मिनट पहले लूंगी। तो जो बच्चे खुशफहमी में हैं कि मैम ने स्क्रीनशॉट ले लिया है और हमने सेकंड क्लास नहीं लेनी, तो बेटा अपनी खुशफहमी दिमाग से निकाल दें, मैं आपकी स्क्रीनशॉट लास्ट में लेती हूँ। ठीक है, तो जो सेकंड क्लास ज्वाइन करेगा सिर्फ उसी की अटेंडेंस मार्क होगी। यहाँ तक कोई इश्यू है तो बताएं। इसके बाद मैं अगला जो है जो बेसिक बनाते हैं वाटर के साथ वो जी जो वाटर के साथ मिक्स करने के बाद बेस बनाते हैं हम कहते हैं वो बेसिक सब्सटेंस होते हैं। जैसे हमारे पास मेटल्स के ऑक्साइड हो गए, मेटल्स के, इस तरह मेटल्स के आप कार्बोनेट ले लें, मेटल्स के कोई भी कंपाउंड, ये मेटल कार्बोनेट ले लें, मेटल के आप हाइड्राइड ले लें, कोई भी मेटल कंपाउंड ले लें, वाटर साथ बेस ही लाजमी बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्वेश्चन है, जल्दी इतना जल्दी करें। एम्फोटेरिक बेटा मैंने ये बताया है कि ऐसे कंपाउंड जिनकी अपनी कोई एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी नहीं होती, जैसे मैंने कहा ना अभी ये एसिड बेसिक है, ये एसिडिक है। अगर मैं बात करती हूँ वाटर को, तो वाटर क्या कहते हैं, वाटर क्या है, बेसिक है या एसिडिक है, कुछ भी नहीं, वाटर क्या है, न्यूट्रल है। वाटर की pH 7 होती है, वाटर न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो खुद ना तो एसिड ना बेस होते हैं, ना खुद न्यूट्रल होते हैं, लेकिन वो डुअल कैरेक्टर शो करते हैं। जब वो रिएक्ट करते हैं किसी एसिड के साथ तो वो बेस एज अ बेस काम करते हैं, और जब वो रिएक्ट करते हैं किसी बेस के साथ तो एज एसिड काम करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखें तीनों में ये सारे बेसिक हैं, जब वाटर रिएक्ट करता है बेस के साथ तो वहां वाटर एज एसिड काम कर रहा है। ठीक है, अब वही वाटर है वो रिएक्ट करे एसिड के साथ तो वो एज अ बेस काम करे, यानी वो डुअल प्रॉपर्टी शो करता है, एसिड वाली प्रॉपर्टी भी और बेसिक वाली प्रॉपर्टी भी। डिपेंड करता है वो किस चीज के साथ रिएक्ट कर रहा है, किस कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर वो एसिड के साथ काम कर रहा है तो वो खुद बेस बन जाएगा, अगर वो बेस से रिएक्ट कर रहा है तो वो खुद एसिड बन जाएगा। ठीक है ना, मतलब अपना रंग बदलते रहते हैं, वो डिपेंड करता है किस कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है। आप समझ आई? चलिए भाई मैं क्लास लीव कर नेक्स्ट आपको सेंड करती हूँ, मैं आपको नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करें।